Hello and welcome बच्चा पार्टी. Good evening to all. This is विकास सर and welcome to my YouTube channel Career Change Academy. So बच्चा पार्टी, आज हम लोग अपने क्लासरूम वाली फील के साथ फिर से अपनी एक नई टॉपिक के साथ में अपना नया एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग अपना एक इंट्रो देखेंगे जो हमारा टॉपिक है, यानी कि 5.3 एक्सरसाइज, ताकि हम लोग की अच्छे से हो जाए. यानी कि उसमें क्या चीज हम लोग को पढ़नी है, वो जो टॉपिक है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी जो जितने टर्म्स होते हैं स्टार्टिंग के, मतलब जितने भी एन टर्म हैं, है ना. जैसे हम लोग लिखते हैं, कोई चीज लिखा हमने 2, 4, 6, 8, है ना. ये चीज एपी में है ना. ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म है इसमें, है ना. लास्ट टर्म मान लो 100 है ना. लास्ट टर्म इसमें 100 है, यानी 2, 4, 6 से लेकर 100 तक टर्म्स हैं ढेर सारे. इनको अगर प्लस किया जाए तो कितना आएगा. जैसे मान लो इसको अगर 20 कर दें, हम थोड़ा छोटा कर दें अभी, तो आप लोग जोड़ के बताइए मुझे कितना आएगा सर, है ना. अगर ऐसे रहे 2, 4, बताओ जोड़ के बताओ कितना है. या 10 कर दें, या सिंपली 10 कर दें इसको, तब आप लोग गिन लोगे आसानी से. तो क्लास जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है ना. ये एपी में है ना. एपी में है कि नहीं है, तो इसको जोड़ सकते हो कि नहीं आप लोग. 2 और 4 कितना हुआ, 6, और 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, है ना. तो इस तरह से आपने जोड़ लिया आसानी से, है ना. लेकिन ऐसे अगर मैं बहुत लंबा टर्म बोल दूं, है ना, इसके आगे भी रहे मान लो, है ना, 100 तक रहे, तो अगर आप लोग को इसको गिनना हो, प्लस करना हो, तो काफी दिक्कतें होंगी प्लस करने में. नहीं, बहुत टाइम लगेगा आपको, है ना. इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है. उसको बोलते हैं एसएन का फॉर्मूला, यानी एन टर्म को प्लस करने का फॉर्मूला होता है. क्या होता है फॉर्मूला, किसी को पता है क्या होता है, बोलो सुहानी. n/2 ब्रैकेट में ना 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो इस फॉर्मूले से चाहेंगे तुम लोग बहुत आसानी से सारा का सम निकालेंगे, जितने भी टर्म्स हैं इसमें 2 से लेकर 100 तक, है ना. 2, अच्छा कितने टर्म्स हैं यहाँ पर ये बता सकते हो आप लोग. तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कितना टर्म है ना, कितने टर्म्स हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना. क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पता ही नहीं आप लोग को. अंदाजा मार सकते हो सर 50 टर्म होगा कि नहीं सर. 2, 4, 6 तो 50 टर्म होगा. पता नहीं 50 है कि 51 है, ये भी क्लियर नहीं है ना. कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी बहुत, है ना. तो सर इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एन का फॉर्मूला लगाएंगे. एन का फॉर्मूला, है ना. देखो यहाँ पे एन का फॉर्मूला, सर एन इक्वल कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो एन की कितनी आएगी. कैसे सर, एन की वैल्यू क्या है यहाँ बताओ, 100 हो जाएगा ना एन की वैल्यू. तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100. ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 है. सर यहाँ पे एन की वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है, बट यहाँ पे हमें डी की वैल्यू पता है. अंतर कितना आ रहा है, 4 में से 2 माइनस कितना आएगा, 2. 6 में से 4 माइनस कितना आएगा, 2. इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो यहाँ 100 हो गया, 2, और इस 2 को इधर ले आया ना, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1, और यहाँ 2 रह जाएगा. माइनस करने कितना आएगा, 98 आएगा ना बच्चा. और सर ये जो 2 है इधर आकर डिवाइड भी हो सकता है, सही है ना, यानी n-1. सर इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, 49. और ये जो -1 इस साइड में है, ये आकर इधर +1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50. तो सर क्लियर हो गया, हमारी n की वैल्यू 50 हो गई. आप लोग कहोगे सर हम लोग को वैसे ही पता चल जाती 50 थी वैल्यू, लेकिन भाई हर जगह नहीं पता चलेगा ना. कुछ टर्म्स इतने खतरनाक टाइप के रहेंगे आपके, 2, 7 ऐसे लिखेंगे ढेर सारे, तब कहाँ क्लियर होगा. 2, 7, 13 करके ऐसे समथिंग ए भी बने कोई, तो बहुत दिक्कतें होंगी हम लोग को. तो ये काफी ठीक ठाक था, इसीलिए हम लोग, मतलब यहाँ हमें कॉन्सेप्ट देखना था सर कैसे हम लोग करेंगे. सबसे पहले हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे. जब आप एन की वैल्यू निकाल लोगे तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ऐसे निकालना है हम लोग को सर. चलो एस एन की वैल्यू, सर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी रखना है, कितनी, 50/2 हो जाएगा. सर 2a हो जाएगा यहाँ पे 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है. यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और प्लस एन की वैल्यू कितनी बच्चा, बताओ, 50 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पुट कर देंगे. इसको कट करेंगे तो आप 25 आ जाएगा आसानी से, और यहाँ 2 2 जा 4, प्लस इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 98. इतना तो कर सकते हैं आप लोग, समझ आ रहा है, ठीक है सर. इन दोनों को प्लस करिए, 100, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा जो है मल्टीप्लाई होगा 25 से, कितना आएगा, 25 2 जा 50, 5 ऊपर गया, 25 0 जा 0, और 5 यहाँ लिखा जाएगा, 25 1 जा 25, है ना. तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, और ये सारे नंबर्स का सम आ गया. बताओ, मतलब 1 से जो 100 तक नंबर होता है, 1 से नहीं, 2,
4 6 8 यही सब है ना, कितना हो जाता है 2550 होता है। मतलब सोचिए कितना ज्यादा होता है ना सारे नंबर्स को। खाली अभी आधे नंबर लिए हैं हम लोगों ने, आधे नंबर, यानी केवल इवन नंबर से हमें लगता है ये, है ना 100 तक केवल इवन नंबर्स तो है ये। अच्छा अगर हम पूरे नेचुरल नंबर का सम बोल दें आपसे तो निकाल के दिखाओ तुरंत कितना आएगा। नेचुरल नंबर सर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 से लेकर पूरा 100 तक आपको नेचुरल नंबर दिया गया है। अगर इन सबको प्लस करके मुझे बताओ फटाफट सर कितना हो जाएगा। इसमें आपको n तो निकालना नहीं सर, क्योंकि n तो 100 हो जाएगा वैसे ही ना, 1 से लेकर 100 तक कितना नंबर है, 100 ही तो है भाई। 1 2 3 4 से लेकर 100 तक 100 ही होगा। n की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो तो 100 एकदम क्लियर है हम लोग को, वैसे भी चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत। सर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और सर d की वैल्यू कितनी होगी भाई, d की वैल्यू बताओ 1, 2 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 1 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करें तब भी 1 आएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ना। सर फटाफट सॉल्व करके बताइए हमको कितना आएगा Sn। यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 9900, 9900 है ना, ये पूरी वैल्यू आ गई बच्चा Sn की। क्या ये सही है, देख लो सब लोग सही से अपने अकॉर्डिंग, मुझे तो सही लग रहा नहीं, सही है क्या भाई, ये फॉर्मूला भी ठीक ठाक है। क्या निकालने का फॉर्मूला, नहीं तो वो ठीक है फॉर्मूला जो भी है, लेकिन हमको इसी फॉर्मूले से भी लगाना है ना, हम लोग को इसी फॉर्मूले लगाना है। योग निकालने की बता रहा हूँ मैं अभी, ये योग निकालने का फॉर्मूला भाई, ये वाला बता रहे हैं हाँ नहीं, जैसे तुम बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया इससे चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे ऑड नंबर्स हो, चाहे इवन नंबर्स हो, चाहे जैसे नंबर हो, खाली वो एपी में रहे, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर है वो भी एपी में है, इसीलिए इस रूल से फॉलो हो जा रहा है इसका, है ना। देख लो आप लोग सबका आ गया आंसर नहीं, ये आया सबका, आया सबका, यही आया क्या सबका। तो बच्चा ये जो है Sn की वैल्यू जो 99900 थी ये गलत है, इसकी सही वैल्यू कितनी है 5050, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखेंगे आप लोग इतनी आएगी, ठीक है वैल्यू। अब देखो इसको जो है हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को लास्ट टर्म पता होता है ना, तो एक अच्छा सा फॉर्मूला भी होता है Sn का, जो कि लास्ट टर्म जब पता होता है। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए लास्ट टर्म क्या होता है An होता है ना भाई, लास्ट टर्म यही तो है An, इसको क्या बोलेंगे हम लोग An बोलेंगे। तो सर अगर लास्ट टर्म पता हो हमको तो क्या जरूरी है कितना बड़ा फॉर्मूला लगाए हम लोग, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो तो कहीं पर भी भाई वो है ही नहीं an बोलो या फिर इसको l बोल दो, लास्ट टर्म को l बोल सकते हैं ना, तो इसमें कहीं भी वो है नहीं। तो इसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn का, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म है ना, l मतलब लास्ट टर्म। जैसे भी इसी क्वेश्चन को आपको बताऊं मैं इस तरह से करने को तब भी आपका हो जाएगा। जैसे मान लो क्या था सर 2 4 6 8 10 से लेकर 100 तक है ना, लास्ट टर्म इसमें 100 है, लास्ट टर्म 100, चाहे इसको an कहो चाहे इसको क्या कह दो l कह दो, ठीक है। अब देखो बच्चा, तो सर इसमें n कितना है, n की वैल्यू तुमने निकाली ही थी, n की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने 50 निकाली थी। तो सर अगर n की वैल्यू 50 निकाली थी तो 50 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चा, और सर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और लास्ट टर्म कितना है 100 है बच्चा, ये वाला इवन वाला मैं कर रहा हूँ, इवन वाला, ठीक है, यानी जो इसका आंसर आया है उसका मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 और 100 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 25 2 जा, यानी इसी को मल्टीप्लाई किए थे हम लोग। देखो भाई सेम वही स्थिति चीज तो है, तो यानी उतना ही आ जाएगा सर हमारा 2550। तो ये Sn की वैल्यू आ गई सिंपली। अगर हम लोग को लास्ट टर्म पता रहेगा तो काफी अच्छे तरीके से, काफी सिंपल तरीके से हम लोग Sn की वैल्यू निकाल देंगे। Sn मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स आपको निकालने हैं, है ना, सम ऑफ n टर्म्स सिंपली, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा इसको भी यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तब इसको यूज करिएगा, अगर लास्ट टर्म पता है तब इसको यूज करना फालतू ही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करेंगे लंबा चौड़ा फालतू में, है ना, तब आप इसको सॉल्व करिएगा। जब आपको लास्ट टर्म पता होगा तब आप इसको लगाइएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्लास।